दी संडे पोस्ट के विशेष संवाद कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं हल्द्वानी नगर निगम के मेयर श्री गजराज सिंह बिष्ट। शहर के विकास, जन सुविधाओं और नगर प्रशासन से जुड़े अहम मुद्दों पर हम उनसे करेंगे खुलकर बातचीत। आइए शुरू करते हैं आज का यह खास संवाद। मेयर के रूप में आपका नगर निगम क्षेत्र हल्द्वानी के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? नगर निगम की प्राथमिकताएं मैं चुनाव जब लड़ रहा था और जब मैं अपनी स्पीच दे रहा था, भाषण दे रहा था, तब भी मैंने कहा था कि सुरक्षित हल्द्वानी बने, सुंदर हल्द्वानी बने और विकसित हल्द्वानी बने। और आज भी मेरी प्राथमिकताएं केवल इसी पर है। हमने हल्द्वानी को सबसे पहला जो मेरा विचार आया, हमने सोचा कि सबसे पहले हल्द्वानी को व्यवस्थित किया जाए। हमने जो 3 शब्द थे, सुरक्षित, विकसित और सुंदर, इन तीनों में हमको लगा कि पहले हल्द्वानी शहर को व्यवस्थित किया जाए, जिसके लिए आपने देखा होगा कि हम अतिक्रमण को लगातार जो रोड पर इधर उधर है उसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें लगातार हमारा काम जारी है। इसी प्रकार जो यहाँ लोग ठेले वगैरह लगाते हैं, हमने उनसे भी कहा कि अपना आइडेंटिटी हमको दें। यहाँ आप लगा रहे हैं, आप कोई बात नहीं, आप लगाइए, हल्द्वानी में आपका स्वागत है, लेकिन आपकी आइडेंटिटी निगम के पास होनी चाहिए कि आप कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आए हैं, किस मकसद से आए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, ये सारी चीज़ें। तीसरी बात हमने कहा है कि सड़कों पे आप बहुत ज़्यादा ठेले वगैरह न लगें। इसके लिए हम लगातार 10-11 स्थान हमने चयनित किए हैं और वेंडिंग जोन हम बनाने जा रहे हैं। और मुझे लगता है बहुत शीघ्र 2-3-4 महीने के अंदर हम कई वेंडिंग जोनों का निर्माण भी कर लेंगे। इसी प्रकार जो खुले में मीट वगैरह बिकता है, मछली वगैरह, तो उसके लिए भी हमने जगह चिन्हित की है जहाँ पर हम मार्केट बनाएंगे और जो लोग बेचते हैं खुले में उन लोगों को वहाँ पर स्थापित करेंगे, ताकि जो लोग इसके शौकीन भी हैं नॉनवेज खाने के, उनको भी अच्छा मतलब सुरक्षित मिले। उसके लिए भी एक ठीक ठाक सी हम मार्केट बनाने जा रहे हैं, उसके लिए भूमि का चयन हो गया है। इसी प्रकार शहर में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जैसे कोई हमारे आए तो हम कहें कि चलो बच्चों को उनको वहाँ घुमाने ले जाएं। तो हमने सरकार से एक साइंस पार्क की भी डिमांड की है कि बच्चों की नॉलेज बढ़े, वहाँ बने, तो उसके लिए सरकार राजी भी है। उसके लिए अभी ज़मीन हम ढूंढ रहे हैं। ज़मीन अब कुछ ज़मीनें ढूंढी भी हैं, वो दिखाएंगे उनको क्या होगा। इसी प्रकार उत्तराखंड बने हुए लगभग 25 वर्ष हो चुके, तो उनकी रजत जयंती पर हम एक बड़ा पार्क हल्द्वानी को देने जा रहे हैं, लगभग 3-1 करोड़ की लागत से बनेगा। वो भी स्वीकृति हमें शासन से मिल गई है। तो नैनीताल रोड में ऐसा पार्क बनेगा, जो लोग बाहर से भी आए वो भी देखें कि हाँ हल्द्वानी शहर अच्छा है, और यहाँ के लोग भी उसको देखें, एंजॉय करें। उसमें फूड पार्क वगैरह भी सारी चीज़ें बनी होंगी, बैठेंगे भी लोग, उठेंगे भी, सब बातचीत करेंगे भी, घूमेंगे भी और खाएंगे भी। ये सारी व्यवस्था यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। और इसी प्रकार एक घंटाघर की भी हमने डिमांड की है माननीय मुख्यमंत्री जी की, एक घंटाघर हल्द्वानी में बनाया जाए, एक उसकी पहचान बने। इसी प्रकार जो हमारे चौराहे हैं वो किसी न किसी महापुरुषों के नाम पर बने और सुंदर बने, उसकी भी डिमांड हमने सरकार से की है। और एक ऐसा क्षेत्र हमने आम लोगों से भी सुझाव मांगे हैं कि कोई ऐसा क्षेत्र डेवलप हो शहर के अंदर कि जैसे हम बाहर जाते हैं, हम आगरा गए तो हमारे जो लोग होते हैं वो कहते हैं चलो आप ताजमहल दिखाएंगे, या अगर हम दिल्ली गए तो वो कहता है कुतुब मीनार दिखाएंगे, लाल किला दिखाएंगे। लेकिन हल्द्वानी में कोई ऐसा स्थान नहीं है, तो उस स्थान की भी हम प्रयास करें कि कोई ऐसा स्थान बने। हमने सुझाव भी लोगों से मांगे, हम आपसे भी करें कि आपके मन में भी कोई ऐसा सुझाव आए कि भाई हल्द्वानी में ये चीज़ बनकर खूबसूरती लगेगी, बढ़ेगी हल्द्वानी की, तो उस पर भी हमारा अभी विचार चल रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको हम करने जा रहे हैं। हल्द्वानी को नगर निगम का दर्जा तो मिल गया, लेकिन जो विकास का खाका खींचा जाना चाहता उसमें शायद कुछ कमी रह गई, तो इसमें आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि अगर आप 10 साल पहले इस शहर में आए होते और 10 साल बाद आज आप शहर में आए हैं, इन 10 सालों का आप अंतर करते तो आप ऐसा नहीं कहते। हल्द्वानी बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, विकसित हो रहा है, और यहाँ के हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। अच्छा, हल्द्वानी के आसपास जुड़े जो क्षेत्र है उसके विकास के लिए आपका कुछ योजनाएं? जो हल्द्वानी में नए क्षेत्र जो जुड़े हैं, जिनसे अर्थ है ग्रामीण क्षेत्र, जो अभी लगभग 20 वार्ड अभी जुड़े हैं जी। कालाडूंगी विधानसभा, कालाडूंगी, लाल कुआं दोनों विधानसभा हैं। अभी 15 करोड़ तो हमने जो 58 वार्ड है जी, अभी उसी में हम सीवर लाइन वगैरह के लिए हमने दिया है जी। इसी प्रकार लगभग ग्रामीण क्षेत्र में भी पानी की नई पाइपलाइनें हम डाल रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं,
सीवर लाइन वहाँ डाल रहे हैं। कुछ वार्डों में सीवर लाइन हम इसलिए नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं। तो उसके लिए भी अभी मैं गया था पेयजल की बैठक में, तो हमने एक प्रपोजल दिया है लगभग जो लाल डांड चौराहा है वहाँ से लेकर अपने भाखड़ा तक बड़ी सीवर लाइन उसमें डाली जाए और फिर उनको वार्डों से जोड़ा जाए, क्योंकि जो पहले सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना है वो गौला की तरफ बना है, तो उसका टेक्निकल ये आ रहा था कि उस तरफ उसका ढलान नहीं है। तो वो फिर हमने नया प्रपोजल दिया है, तो वो मुझे लगता है स्वीकृति सरकार की मिली है। आदरणीय धामी जी उसके लिए तैयार हैं उस काम को करने के लिए, तो वो भी वहाँ पर किया जाएगा। इसी प्रकार कल आपने देखा होगा हमने जो कटघरिया से लेकर कालड़ोंगी चौराहे तक, यहाँ अभी तक कोई भी शौचालय नहीं था। आज हम वहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, एक सार्वजनिक शौचालय वहाँ पर बने। कटघरिया चौराहे पर एक भवन है हमारे पास, उसमें हम लड़कियों के लिए जो हमारी बेटियां हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो बेटियां तैयारी करती हैं, पढ़ाई करती हैं, घर में थोड़ा डिस्टर्ब होता है अगर बड़ा परिवार है, तो उन बेटियों को वहाँ पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी हम बनाने जा रहे हैं, उसकी भी हमारी तैयारी चल रही है। और इसी प्रकार अभी मैंने परसों हाइडिल की बैठक ली थी, तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जो पोल लगने हैं, स्ट्रीट लाइट लगनी है, क्या कमी है, कितनी नहीं है, वो सारी हमने कहा है और मुझे लगता है 4-5 महीने के अंदर हम वो सब काम कर लेंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी हमारे पार्क हैं उन सब की हमने DPR भी बनाई है। कई पार्क हमने सौंदर्यीकरण कर भी दिया है, कुछ पार्कों का भी और होना है, और इस प्रकार के भी हम काम वहाँ पर कर रहे हैं। इसी प्रकार जो ग्रामीण क्षेत्र में हाट बाज़ारें लग रही हैं उसके लिए भी हमने कुछ गाइडलाइन तैयार की है। हमने कहा है कि वहाँ पर बाथरूम होना चाहिए, सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए, लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी गाइडलाइन हमने तैयार की और हमने जो हाट बाज़ार लगाते हैं उनसे भी निवेदन किया है, क्योंकि मई में फिर टेंडर होने हैं। अगर वो मई तक इन सब कामों को पूरा करके देते हैं तो हम उनको 1 या 2 साल का एक्सटेंशन दे सकते हैं कि आप इतना खर्चा कीजिए, हम आपको 1 साल और एक्सटेंशन दे देंगे। इस शर्त पर हमने उनसे बात की है। जो लोग इस शर्त को मानेंगे, पूरा करेंगे, उनको हम 1 साल और आगे बढ़ा देंगे। लेकिन जो नहीं मानेंगे तो फिर नया जो टेंडर करेंगे और उसमें इन शर्तों को हम रखने जा रहे हैं। जी, पूरा हल्द्वानी क्षेत्र जो है वो जाम से जूझ रहा है। हल्द्वानी क्षेत्र में कहीं भी पार्किंग की जगह नहीं है, तो उसमें आपका क्या? अभी लगभग 600 गाड़ियों की पार्किंग ये जो तहसील क्षेत्र है जी, उसमें बनने जा रहा है, उसका टेंडर हो गया है। उसमें जो नमो भवन बनने जा रहा है हमारा, उसमें रोडवेज बस अड्डा भी बनेगा, उसमें लाइब्रेरी भी बनेगी, वो सारे ऑफिस उसमें आने वाले हैं और उसमें लगभग 600 गाड़ियों की पार्किंग बनने जा रही है। तो वहाँ पर हम व्यवस्था कर रहे हैं और ये मुझे लगता है अब समय तो लगता है थोड़ा, लेकिन इसका भी हमने टेंडर कर दिया है। बिना शासन की सहमति के जो सड़कें हैं और जो सार्वजनिक स्थान हैं उनका मतलब नाम ना बदलने का शासनादेश हुआ था, उसके बावजूद भी आपने कटघरिया इलाके का और जो सड़कों का नाम चेंज किया है, बदला है, उसमें आप शासन ने कल आदेश किया है और सारी सड़कों के नाम पहले रख दिए गए बट हैं। आप चौराहे का नाम कल इसलिए रखा गया है क्योंकि वहाँ सार्वजनिक सभी लोगों की इच्छा थी जी। और वो कार्यक्रम पहले से तय था और बोर्ड में वो नाम पास था, इसलिए बट इसे आपको रखा है। लगता नहीं है कि छोटी सरकार बड़ी सरकार में मतभेद का कारण बन सकता है? ये मुझे तो नहीं लगता, पत्रकारों को लगता होगा। नहीं, बट ऐसा देखा गया है ना सर कि बनता ही है। ये मुझे नहीं लगता ऐसा, लेकिन अब पत्रकारों को लगता है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। पत्रकारों को वही लगता है जो होता है सर। नहीं, जो चीजें पत्रकारों को होती वो है। सारी चीज़ें लगती हैं जो होती नहीं है। नगर निगम की जो नजुल भूमि है उसमें कई जगहों पे अवैध रूप से कब्जा है, इसमें आप कुछ बोलेंगे? देखिए, जितनी नजूल भूमि खाली पड़ी थी जी उसमें निगम लगातार अपने कब्जे कर रहा है, लगातार कर रहा है। जी और जहाँ पर भी सूचना मिलती है अब, लेकिन जिन्होंने मकान बना लिए अपने, जो लोग रह रहे हैं, उनको हम अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहे जी। और हम उनको डिस्टर्ब करना भी नहीं चाहते। किस लिए? ठीक है, अब गरीब लोग हैं, उन्होंने बना लिया अपने, उनके रिहायशी हैं, अपने लोग हैं। अगर वो किसी प्रकार अन्य क्षेत्रों को डिस्टर्ब नहीं करते, सड़क को डिस्टर्ब नहीं करते या किसी विकास को डिस्टर्ब नहीं करते, तो उनको हम ज़्यादा छेड़ नहीं रहे। लेकिन अगर विकास में वो भी बाधा बनेंगे तो उनको भी हटाया जाएगा। निगम केवल इतना चाहता है कि हल्द्वानी शहर सुंदर बने, स्वच्छ बने, साफ सफाई से रहें। और नजुल नीति के लिए भी हमने सरकार से बात की है कि कोई ऐसी नीति आए जिससे सब लोगों का भला हो, सरकार का भी और लोगों का भी। उसके लिए भी बातचीत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते भी हैं कि हल्द्वानी एक बड़ा शहर बनने जा रहा है, बन रहा है भी और बन भी रहा है। ये 42 से आज तक लगातार प्रगति कर रहा है हल्द्वानी, और इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। जी, आपको पहली बार चुनावी राजनीति के जरिए एक भूमिका मिली है, तो क्या ये आपके लिए एक सिर्फ पड़ाव है या ये आपकी मंजिल है? क्या आप विधानसभा सांसद में
अपनी भूमिका देखना चाहेंगे? मैं तो बहुत आगे तक सोचता हूँ, आप छोटी सी बात कर रही हैं। जी भाई राजनीतिक व्यक्ति को तो बहुत आगे तक सोचना चाहिए जी और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि उसे हर मुकाम हासिल हो। जी और ये राजनीति मेरी चुनावी दूसरी है। पहले मैं छात्र संघ महासचिव रहा हूँ हल्द्वानी डिग्री कॉलेज में, ओके और दूसरी बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ चुनाव लड़ा हूँ जी निगम का, और यहाँ की जनता ने मुझे प्यार दिया है, प्रेम दिया है, तो उसके लिए मैं उनका आभारी भी हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। जी ठीक है, थैंक यू। Thank you. तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। यह थे हल्द्वानी के मेयर श्री गजराज सिंह बिष्ट, जिनसे हुई हमारी विस्तारपूर्वक बातचीत। हम आशा करते हैं कि आपको यह संवाद जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा होगा। नमस्कार, मैं दिव्या भारती दी संडे पोस्ट से। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, केवल दी संडे पोस्ट पर।